और उनके साथ आए विशेष अतिथि है श्री NS मेहरा, कमांडेंट 73rd SSB बटालियन। एक मेमेंटो के साथ हमारे यहाँ के लोकल बैग आपको भेंट के तौर पर दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं जम्बर डंडू और आज हम वेस्ट कामेंग ज़िले के बहुत ही खूबसूरत जो गांव है, शेरगांव है, वहां पर आए हुए हैं। और आप यहां देखेंगे तो यहां पर बहुत ही एक ग्रैंड फेस्टिवल चल रहा है जो रोडोडेंड्रन फेस्टिवल के नाम से है। तो आइए अब मिलते हैं हमारे जो यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन है श्री लेरो थुंगन जी, और इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। इस न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो फेस्टिवल है, जो इस फेस्टिवल के बारे में आपको पहला कब इस तरह का आइडिया आया कि इस तो आपके जो यहाँ पर गांव में इस तरह का फेस्टिवल मनाना चाहिए? ये आइडिया तो वैसे बहुत पहले से ही था, लेकिन इसमें हमने 2014-15 में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमने देखा कि क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन के साथ बहुत सारा कल्चरल उसके बाद ट्रेडिशंस का ये सब वैल्यू ख़त्म होते जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों कोलैबोरेटिवली हम लोग किसी भी तरह से एक ऐसा वेन्यू में एक फेस्टिवल का तौर पर स्पेशली उसमें हमने चॉइस किया था लोसर के ड्यूरिंग लोसर। तो लोसर के टाइम में एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज क्यों ना किया जाए जिसमें सारा एक भव्य तरीक़ा से जिसमें सब लोग भाग ले सकें। तो ऐसे आइडिया शुरू हुआ। उसके बाद 2016 में जाके हमने फर्स्ट टाइम ये लोसर फेस्टिवल के नाम में इसको मनाया था। हालांकि अभी रोडोडेंड्रन फेस्टिवल 2018 को इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा लेरो जी, अभी आप जिस ये फेस्टिवल में आपने किस तरह का जो इनिशिएटिव है, जो किस तरह का जो स्टेप्स है लिया है इस फेस्टिवल को आप कंडक्ट कराने के लिए? इसमें ऐसे है बहुत NGOs, उसके बाद डिपार्टमेंट्स के थ्रू से हमें काफ़ी हेल्प आया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ के वेल विशर्स है अपने गांव के, उन लोग से भी काफ़ी सारा ये हेल्प आए हैं। चैलेंजेस भी काफ़ी था। तो सभी का मतलब ये गांव में उतना ज़्यादा रिसोर्स एज ए रिसोर्स पर्सन नहीं है, तो सभी का कंबाइन इफोर्ट, इवन विलेज एल्डर से लेके वुमेन्स, यूथ और सभी इवन ऑफिशियल्स, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें करने में। अच्छा लेरू जी, अगर इस फेस्टिवल को आप कंडक्ट कराने में क्या आपको कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ा? बिल्कुल, चैलेंजेस तो होता ही है। और इसमें भी बहुत शुरुआती तौर पर जैसे कि हमने बताया कि 2016 को जब हमने शुरू किया, उसमें तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमें एज ए फाइनेंस कहीं से भी कुछ नहीं था। ये सभी का जो इफोर्ट, फिज़िकल इफोर्ट, और किसी ने जो हमारे वॉलंटियरली डोनेट किया है, और उसका तो वैसे करके हम लोगों ने शुरू किया था। और गवर्नमेंट के थ्रू से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, फाइनेंस, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स था इसमें जो खुलकर सामने आया है। अच्छा लेडू जी, जैसे कि अभी यहाँ पर जो फेस्टिवल जो आपने कंडक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फेस्टिवल का नाम ही है आपको रोडोडेंड्रन फेस्टिवल, तो इस फेस्टिवल को आप क्यों इसका नाम दिया है? और क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ जो आपके जो शेरगांव गांव में कितना वेराइटीज़ है, स्पीसीज़ है ये रोडोडेंड्रन का? थैंक यू। इसमें जहाँ तक क्यों मनाने का सवाल है, उसका ये है कि ये एक बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो हिमालयन रीजन में होता है। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, मेडिसिनल वैल्यू है इसका, और इससे हम वाइन बना सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं। और दे आर कमिंग अप नाउ, अभी स्टॉल्स में आप जाके देखेंगे तो आपको ये वाइन और इसका जूस ये सब, और दे आर कोलैबोरेटिंग विद सम अदर स्टेट्स आल्सो, जैसे हो गया आपका उत्तराखंड, सिक्किम के कुछ रिसोर्स पर्सन से उनका कॉन्टैक्ट है। तो फ्यूचर में उनका काफ़ी प्रोग्राम्स है इसके ऊपर। और जहाँ तक इसको मनाने का सवाल है, वही है कि ये स्पेसीज़ को बहुत लोग नहीं जानता है, स्पेशली मेनलैंड इंडिया में इसका उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। तो इसका माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि और भी बहुत सारा चीज़ है जिसको हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं, फ्लोरा एंड फाउना बेसिकली। तो उसको कंजर्व करके यहाँ चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो, जैसे कि आपका ये होम स्टे वगैरह। अब टूरिस्ट फ्लो जब से हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया, तब से टूरिस्ट फ्लो भी होने लगा है।
तो यहाँ में होम स्टे सब चल रहे हैं। उसके बाद ट्रैकिंग, साइट सीइंग, जिसको हमने एक ये प्रोग्राम का एक अट्रैक्शन भी बनाया हुआ है, और उसमें साइकिलिंग इंक्लूड है, रॉक क्लाइंबिंग इंक्लूड है। और इसका मोटिव ये भी है कि यहाँ जो मैंने बताया पहले कि विलुप्त होते जो कल्चर है और बहुत सारा जो हमारे कस्ट्यूम्स है, वो कस्ट्यूम्स अभी हमें मिलता भी नहीं था। तो जो हमारे जो ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसके बाद बहुत सारा वुमेन अपने तरीके से ये लोकल कपड़ा जो है हमारा कॉस्ट्यूम है उसको इनकरेज कर रहे हैं। उसके बाद अभी आप जाके देखेंगे स्टॉल में वो अवेलेबल है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है कि कॉस्ट्यूम्स भी बच रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स जो आकर वेकेशन में यहाँ आते हैं तो वो लोग कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ कैंप लगाते हैं। गुरु शिक्षा का जो परंपरा है उसको फॉलो करके उन लोग सीख रहे हैं। तो इसमें ट्रेडिशन कल्चर सब कभी बहुत अच्छा से ये प्रिजर्व हो रहा है। चलिए अच्छा लेडो जी, जैसे कि अभी यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर रोडोडेंड्रन का जो जूस भी बन रहा है, तो ये कितना सक्सेसफुल रहा है? क्या ये आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? अभी तक तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी जस्ट शुरू ही हुआ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है 2018 उसी में ये फेस्टिवल फर्स्ट शुरू किया था। लेकिन एक साल के भीतर में औरत लोग इसके ऊपर जो हमारे महिला है स्पेशली, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और जूस का काम जस्ट शुरू ही हुआ है। अच्छा लेडो जी, जैसे कि अभी आप जैसे कि ये फेस्टिवल कर रहे हैं, इसके थ्रू आप जो रोडो है उसको भी बचा रहे हैं, इसके अलावा रोडो को बचाने के लिए आपका कुछ इनिशिएटिव आप कुछ लेने वाले हैं क्या? बिल्कुल, हम बहुत सारा डिपार्टमेंट से भी इसमें कोलैबोरेट किया है, स्पेशली हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और कुछ एरिया को हमने स्पेसिफाई करके ऑलरेडी कोलैबोरेट करके उसमें बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार का ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ना हो, इसलिए उसको कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट और गांव का कोलैबोरेशन से कुछ जगह को हम लोग ईयरमार्क कर चुके हैं। तो और फ्यूचर में भी हमारा प्लान है कि अगर सक्सेस होता है तो और भी जगह हम देखेंगे, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात करेंगे, इससे क्या उभर कर आ सकता है उसका ऊपर हम जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा लेडो जी, जैसे कि अभी हम बैकग्राउंड देखेंगे तो यहाँ पर जो आप एक फ़ोटो लगा हुआ है, तो इस फोटो के बारे में एक्चुअली हम लोग भी क्यूरियस है कि आखिर है क्या, कौन है, इसके बारे में आप कुछ बता सकेंगे? तो ये जो है हमारा आसुजप्तन है, आसुजप्तन यानी कि हमारा फोर फादर, हम उनके डिसेंडेंट है, और उन्हीं के बदौलत हम यहाँ हैं। जो सेडुपेन एरिया है, रूपा है, तो उसी के हम डिसेंडेंट्स हैं। तो वो हमारे भगवान भी है, वो हमारे फोर फादर भी है। अच्छा लेडो जी, जैसे कि अभी शेरगांव में हो गया, आप काफ़ी रोडो का स्पीसीज़ है, अरुणाचल में और भी दूसरा पार्ट में भी मतलब रोडो का स्पीसीज़ है, तो आप मतलब लोगों को आप हमारे न्यूज़ के माध्यम आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे रोडो को लेके, स्पेशली उसका कंजर्वेशन को लेके? जी, जैसे मैंने बताया कि रोडो का बहुत सारा ये इम्पोर्टेंट एक स्पीसीज़ है, जिसमें कुछ स्पीशीज मैंने सुनने में आया कि ये लगभग एक्सटिंक्ट के विलुप्त के कागर पर आके बैठा हुआ है। तो और इसका यूसेस बहुत ज़्यादा है, और जैसे कि हमारे पुराने ज़माने से ही इसे हम काटते नहीं थे, तो इसका बहुत सारा यूसेस है, और अभी तो और भी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और उसके माध्यम से हमको और भी ज़्यादा जानने को मिल रहा है। तो मैं सभी व्यूवर्स से अपील करना चाहूँगा कि इस प्लान को जानिए, और इसका यूसेस को जैसे मैंने बताया बहुत सारा यूसेस है, तो इसे काइंडली विलुप्त होने से बचाइए। आप सब हमारे जो रोडोडेंड्रन फेस्टिवल के माध्यम से आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद लेडो जी, इस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा ये जो फेस्टिवल है उसमें आकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत मज़ा है यहाँ में। हम लोग गाँव में रोडोडेंड्रन सेकेंड टाइम हो रहा है, और हम लोग बहुत कुछ रोडोडेंड्रन जो स्पीशीज से एक्सटिंक्ट होने वाला है उसके बारे में हम सब सीख रहे हैं, और उसका इम्पोर्टेंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है हम उसको समझ पा रहे हैं। बीइंग वाइल्ड पर हम सोसाइटी में उसको यूज़ करने डे टू डे लाइफ में, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज ये फेस्टिवल से हम ये बहुत सीखने का मौका मिला मुझे।
तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पर जो आप एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल जो हो रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ के लोगों को, शेरगांव को? ये फेस्टिवल से हमारे सोसाइटी में बहुत लाभदायक हो रहा है। जैसे कि हम अपना कल्चर ट्रेडिशन फेस्टिवल में हम दूसरा दुनिया वालों को हम शो ऑफ कर पा रहे हैं, और हम यहाँ से जहाँ तक आर्टिस्ट बुला रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के जो सब गांव वाले हैं उसे आर्टिस्ट को पहचान पा रहे हैं, और दुनिया वालों से इंटरेक्शन के प्रोग्राम हो रहे हैं। और जब जैसे कि आप सब मीडिया वाले यहाँ आए हैं तो हम इंटरेक्शन हो रहा है, उसका हम बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसे मौका मिलता है इस फेस्टिवल के कारण। तो जैसे कि अभी इस फेस्टिवल में बहुत सारा इवेंट चल रहा है, बहुत सारा लाइक साइकिलिंग हो रहा है, रॉक क्लाइंबिंग और बहुत सारा चीज़ चल रहा है, तो उसमें आपको सबसे मतलब इंटरेस्टिंग कौन सा लगा इस फेस्टिवल में? मुझे तो साइकिलिंग बहुत मस्त लगा है, क्योंकि हम आप सब देख सकते हैं हमारे यहाँ सुंदर वादियाँ हैं, और ये हम आज लंबी ट्रैक पे दिखाई दिए साइकिलिंग करते हुए, जिससे कि हम बहुत इंस्पायर हुए कि आजकल ज़माना में जो हमारे जो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए है, इसलिए सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद लगा। जगह चले हुए हैं अभी अपने साथ अच्छा, जैसे कि आज जो बहुत अच्छा जो यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, आप देखेंगे तो आज जो यहाँ पर अपना कल्चर से भी रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर लोकल डांस हो रहा है, तो देखा जाए तो आज का जो जितने भी यूथ लोग हैं जो अपना कल्चर से थोड़ा बिछड़ रहे हैं, लेकिन आपको मतलब हमें देखा है आप एकदम अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में यहाँ आए हैं और इस आप यहाँ का जो प्रोग्राम है उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा है कि आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम को अटेंड कर? फर्स्ट थिंग तो आप जो बोला कि कल्चर सब यूथ लोग बोल रहा है ऐसा, तो आई वुड लाइक टू से कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स, क्योंकि लास्ट में आपको आके अपना ज़मीन में रहना है ना। और हाँ, अच्छा हो रहा है, एंड दिस इज़ द सेकेंड एडिशन रोडोडेंड्रन फेस्टिवल का, सो आई वांट आप सब आके एक बार एंजॉय कीजिए। तो ये जो फेस्टिवल है तो करीबन 2 साल से शायद हो रहा है, तो आप ये लास्ट ईयर भी आपने अटेंड किया था शायद, तो आप इस फेस्टिवल के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? लास्ट ईयर एज इन 2018 को फर्स्ट एडिशन था, एंड दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ रोडोडेंड्रन फेस्टिवल। बेसिकली ये फेस्टिवल इज टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कल्चर, क्योंकि आप पहले भी बोला है कि पीपल दे आर फॉरगेटिंग अपना रूट्स ना और कल्चर को, तो मोस्टली टू प्रिजर्व एंड शो देम हाउ ब्यूटीफुल हम लोग का शेरगांव एंड द ट्रेडिशंस आर, एंड द पीपल एज वेल एंड द फूड एज वेल। या ऑल्सो शेरगांव बहुत छोटा जगह है, तो to organize such big festival, I would like to appreciate the committee members and the village council and all the people of Shergaon, because mostly छोटा मोटा festival तो होते रहता है, but like this इतना छोटा गांव में तो I mean this is just the starting और बहुत आने का बाकी है, तो yeah। हमारा नाम श्री डी.के. लामा है, मैं शेरगांव का गाँव है, और जो हमारा यहाँ फेस्टिवल बहुत होता है, क्योंकि डंडरस का फेस्टिवल जो है क्यों माना जाता है, उनसे सारे जगह में वो फुल होता है, लेकिन जब जवान का समय में जब पहाड़ में गया, जवानी के समय में पहाड़ में गया, कुछ किया देख किया, अभी जब बुरा का समय में जाने नहीं सका ना, तो खुशी लगता है, घर में कोई चिंता लगता है, अरे अभी ऐसे हमारा लाइफ जा रहा है, कुछ बोलने का समय में ये फेस्टिवल करने से कुछ दिल खुशी हो जाता है, इसलिए ये पूजा दिल खुशी होने से आपको थोड़ा आत्मा वार्ता बढ़ता है, लंबा खुशी करने से, इसलिए ये फेस्टिवल इसलिए हम लोग ये डंडरस बोलते हैं क्या, ये उसका रोडोडेंड्रन का फेस्टिवल इसलिए माना जाता है, क्योंकि आदमी गैदरिंग हो जाता है, फूड यहाँ देखा जाता है, हम बाहर में जाने तो नहीं सकता है, इसलिए खुशी लगता है, फुर्ती लगता है, सब आदमी को जानकारी इंट्रोडक्शन करता है, इसलिए ये फेस्टिवल माना जाता है।